मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ थेल्स प्रमेय यानी प्रमेय जो है 6.1 है और थेल्स प्रमेय का जो विलोम है वो भी बताऊंगी, वो प्रमेय है 6.2। ठीक है, अगर ये वीडियो आप शुरू से एंड तक देखते हैं तो इस प्रमेय के लिए आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इस दोनों प्रमेय में से कोई एक प्रमेय पूछा ही जाता है, हमें हर ईयर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, या शॉर्ट में पूछा जाए या लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा ही जाता है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो बने रहिए हमारे साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मनीषा। तो सबसे पहले मैं थेल्स प्रमेय सॉल्व करूँगी, प्रूव्ड करूँगी, उसके बाद हम थेल्स प्रमेय का जो विलोम है उसे प्रूव्ड करूँगी। उससे पहले जो क्या थेल्स प्रमेय क्या है ये भी आता है कभी कभी लिखने के लिए कि थेल्स प्रमेय क्या है, ठीक है, या प्रमेय 6.1 क्या है। तो आप इसमें आप लिख सकती हैं, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजाएं के समांतर, ठीक है, एक त्रिभुज है, ठीक है, उसके एक भुजाएं के समांतर दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती, जैसे ये दो भुजाएं, ठीक है, इसके भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। ये और ये जो है AD बराबर हो जाएगा DB और AC बराबर हो जाएगा CE, ठीक है। तो ये आप जो प्रमेय है इसे याद रखिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, ठीक है। दो विलोम और जो थेल्स प्रमेय इसमें से हर ईयर पूछा ही जाता है, चाहे लॉन्ग में पूछे या शॉर्ट में पूछा ही जाता है। तो ये वीडियो शुरू से एंड तक देखिए। तो इस क्वेश्चन इस दोनों प्रमेय के लिए आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ABC एक त्रिभुज है, ठीक है, और जो रेखाएं हैं D और E है, ठीक है। तो हम D से इस पे लंब खींचेंगे, ठीक है, इस पे D से AE पे लंब डालेंगे, ठीक है। तो ये 90 डिग्री होगा तो ये भी 90 हो जाए, और E से AD पे लंब खींचेंगे, ठीक है। तो हमें प्रूफ क्या करना है वो लिख लेते हैं, ठीक है। प्रूफ हमें करना है, हमें सिद्ध करना है AD बाय DB इक्वल टू AE बटे AC, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें रचना करना पड़ेगा। तो हमें सिद्ध करना है AD बटे DB, ठीक है, इक्वल टू AE बटे EC, ठीक है। तो इसके लिए हमें रचना करना पड़ेगा, जैसे हमने D से AE पे लंब डाले, ठीक है, और E से AD पे लंब डाले, ठीक है। तो अब हम रचना करेंगे, ठीक है। D और E को मिलाएंगे, B और C को मिला देंगे, ठीक है। रचना, यहाँ आप उत्पत्ति लिख सकते हैं। उत्पत्ति लिखने पे आपको ऐसा लगता है जैसे ये किताबी भाषा हम लिख रहे हैं, तो ये क्वेश्चन में भी दिया रहता है, उसमें क्या जितना भी हो सके आंसर अपने शब्दों में लिख करें, तो अपने शब्दों में ही आप रचना ही लिखेंगे तो सही लगेगा। तो इसमें हमने क्या रचना की है, इसे आप कुछ भी नाम इसका रख दे, M और ये हो गया N, आप कुछ भी रख सकते हैं, PQRS वो आप पे डिपेंड करता है, नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। DM लंब कौन सा है, लंब को इस चिन्ह से हम दर्शाते हैं AE, ठीक है, वो EN लंब AD, ठीक है। और हमने D को C से तथा B को
ई से मिलाया, ठीक है। ये हो गया रचना। तो अब हमें प्रमाण देना है, प्रूफ करना है, ठीक है। प्रमाण ये हो जाएगा प्रूफ। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, दो त्रिभुज सोच करेंगे, ठीक है, जिसमें ए डी और डी भी आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम ये त्रिभुज लेंगे ए डी ई, ठीक है। ये त्रिभुज में से बढ़ेंगे और दूसरा लेंगे ये त्रिभुज, डी ई बी, और एक त्रिभुज लेंगे ए डी ई, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई एवं त्रिभुज डी ई बी में। तो एरिया लेंगे त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई। तो त्रिभुज का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमने जिस त्रिभुज जिस ये रेखा पे या लाइन पे लंब डालते हैं वो उस त्रिभुज के लिए क्या हो जाता है, आधार हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा ऊंचाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा AD हो जाएगा ऊंचाई, और हमारा ये जो लंब है ये हो जाएगा, ये AD हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा EN या NE हो जाएगा ऊंचाई, EN, ठीक है, बट्टे इस, और एरिया ऑफ त्रिभुज DEB, ठीक है। इसका भी हो जाएगा आधार 1/2, और आधार जो हो जाएगा ये हो जाएगा इंटू DB, और ऊंचाई हम आपको ये हमेशा याद रखना है कि जो EN जो है, तो आपको याद रहे या नहीं रहे, जैसे आपने त्रिभुज इसके लिए ये ऊंचाई जो लिए है ना, तो जो दूसरे त्रिभुज DEN के लिए यही लिख देना है, ठीक है। इस त्रिभुज का जो ऊंचाई होगा ये त्रिभुज का वही ही ऊंचाई होगा, ठीक है। तो आपको याद रहे ना रहे ये आपको लिख देना है जिससे कट जाए, सिर्फ आपको इतना याद रखना है। तो हाफ से हाफ इधर कट गया, ठीक है, और EN से EN कट गया, तो हमारे पास क्या बच गया, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बाय एरिया ऑफ त्रिभुज DEB इक्वल टू हो जाएगा AB/DB। इसे समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। पुनः अगर आपको फुल में फुल इस क्वेश्चन में लाना है तो जैसे हम बना रहे हैं वैसे ही बनाए, जैसे रचना आपको लिखना ही है और आर में प्रूफ क्या करना है, ठीक है, वो लिखना है आपको। तो पुनः हमें त्रिभुज ADC ADE एवं त्रिभुज DEC में, ठीक है। तो आप जैसे एरिया लिए हैं वैसे ही लेना है, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बाय एरिया ऑफ त्रिभुज DEC, ठीक है। तो हाफ हो जाएगा आधार, ये फिर वही होगा जो हमने इसका लिए थे वही हो जाएगा इसका हमने ये लिए थे, अब हमें इस वाले को करना है, ये लेना है, इस साइड वाले भुजा लेना है, ठीक है, क्योंकि हमने दूसरा त्रिभुज इधर से लिए है, इसीलिए AE
आधार और ऊंचाई इस त्रिभुज के लिए हो जाएगा EN, ठीक है। इस त्रिभुज में हमने ये यूज किए तो इसका हो जाएगा DM या MD, जो भी लिखना है, DM बट्टे में हाफ इंटू आधार। तो इस त्रिभुज के लिए DEC इस त्रिभुज के लिए जो है ये हो जाएगा आधार EC इंटू, और ऊंचाई हमने जो इस त्रिभुज के लिए हैं ADE, इस त्रिभुज के लिए जो लिए हैं उसी त्रिभुज के लिए हम ये इस त्रिभुज के लिए भी वही लेंगे। तो इस त्रिभुज के लिए DM लिए तो इसका भी हम DM ही ले लेंगे। तो इससे इसका ये कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या बच जाएगा फिर, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बाय एरिया ऑफ त्रिभुज DEC इक्वल टू हो जाएगा AE बट्टे C। ये हो गया समीकरण सेकेंड मान लेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो ये हमारा हो गया समीकरण सेकेंड, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से आपको क्या करना है, जो ये त्रिभुज है ADE दोनों में कॉमन है तो दोनों का एरिया जो है बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ये त्रिभुज है DEB, ये वाला त्रिभुज, ठीक है। और ये DEC, ये जो त्रिभुज है एक ही आधार पे बना हुआ है। आपने पढ़े होंगे एक ही आधार पे बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल DEB इक्वल टू हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल DEC, ठीक है। तो यहाँ वो ये लिख देते हैं, चूंकि एक ही आधार पर बना त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, ठीक है। इसीलिए एरिया ऑफ त्रिभुज DEB इक्वल टू एरिया ऑफ त्रिभुज DEC, ठीक है। तो जब ये देखिए इधर राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ त्रिभुज DADE बाय एरिया ऑफ त्रिभुज DEB इक्वल टू एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बाय एरिया ऑफ त्रिभुज DEC, ठीक है। तो इसीलिए हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बट एरिया ऑफ त्रिभुज DEB इक्वल टू एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बाय एरिया ऑफ त्रिभुज DEC, ठीक है। ये बराबर है, इसीलिए AD बट्टे DB इक्वल टू AC बट्टे EC, ठीक है। ये हो गया प्रूव दैट।
ठीक है। ये आपको हमेशा ये थेल्स पर में है, कभी कभी 1 नंबर क्वेश्चंस में थेल्स पर में भी पूछा जाता है, इसे प्रूव्ड करना। इस दोनों क्वेश्चन में एक पूछा ही जाएगा, तो आप अच्छे से इसे समझ लें। नहीं हो रहा तो 2 बार देखें, ठीक है। जब तक समझ में नहीं आए तब तक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, रटे नहीं। अब थेल्स प्रमेय का जो विलोम है उसे हम प्रूव करेंगे, वो इससे इजी है, वो सॉल्व हो जाएगा, वो तुरंत प्रूव हो जाएगा। तो थेल्स प्रमेय का विलोम है 6.2, इसे प्रमेय 6.2 भी बोलते हैं, और थेल्स प्रमेय का विलोम भी। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजाओं के समांतर होगी, ठीक है। तो हमने एक त्रिभुज बनाए, इसका नाम ABCDE, ठीक है। दो भुजाओं को विभाजित कर तो वह तीसरी भुजाओं के समांतर होती है, ये प्रूव करना है हमें। इसमें दिया क्या हुआ है वो लिख लेते हैं, दिया है तो आप इस प्रमेय को याद कर ले, ठीक है। ये जो प्रमेय दिया हुआ है थेल्स प्रमेय, और थेल्स प्रमेय का विलोम भी लिखने के लिए पूछा जाता है, तो आप इसे भी याद कर लेंगे। और ये जो प्रूव्ड करना है इसे तो आप समझ ही ले, इस दोनों में से हर ईयर पूछा ही जाता है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख सकते हैं। त्रिभुज ABC में DE भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर इस प्रकार विभक्त करती है कि AD बाय DB इक्वल टू AE बाय AC। इसे समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। सिद्ध करना है हमें। जब भी थेल्स पर मैं लिखे उसे अंडरलाइन कर दें, ठीक है। DE समांतर BC, ठीक है। तो हमें रचना करना है, इसे हम A' मानते हैं, ठीक है। रचना, यहाँ पे जहाँ पे जो आप पॉइंट लिख रहे हैं, ठीक है, उसे हाईलाइट कर दे। एग्जाम के लिए बहुत अच्छा होता है कि जो चेक करने वाले, कॉपी चेक करने वाले, उसका डायरेक्ट इस पॉइंट पे पढ़े। AE पर एक बिंदु E' लिया, अपने शब्द में लिखे, ना कि किताब में जो दिया हुआ है उस शब्द में लिखे। आप अपने शब्द में लिखेंगे तो आपको फुल में फुल मार्क्स आएगा। लिया तथा DE' को मिला दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा DE' समांतर BC, ठीक है। तो अब थेल्स प्रमेय से इसके लिए क्या हो जाएगा, प्रमेय से AD बाय DB इक्वल टू AE। थेल्स प्रमेय का यूज करना है इसमें E', इसे समीकरण सेकेंड मान लेंगे, ठीक है। तो अब समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से आप यहाँ देखेंगे तो AD, समीकरण फर्स्ट में AD
बी डी इक्वल टू होगा ए डी बटे बी टू, यानी राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी बराबर होता है, तो हमें वही लिख देना है ए ई बाय ई सी इक्वल टू ए ई डैश बटे ई डैश सी। ठीक है, ये जो ए ई इक्वल बाय ए सी इक्वल टू ए ई डैश बाय ए ई डैश सी। ठीक है, ये जो हो तभी संभव है जब जो ये डी ई डैश जो बिंदु हमने रचना किए है वो जो है डी ई पे हो, यानी संपाती हो, तो ही ए ई जो है ए ई बाय ई सी इक्वल टू हो जाएगा ए ई डैश और ई सी डैश, जब संपाती होगा, जो ये बिंदु हमने यहाँ पे रचना किए वो बिंदु यहाँ पे होगा तो ही ये इक्वल होगा। ठीक है, तो अब हमें वही लिखना है। अतः रेखा डी ई डैश संपाती रेखा होगा डी ई। ठीक है, इसीलिए हो जाएगा डी ई डैश समांतर बी सी, चूँकि डी ई समांतर बी सी हो जाएगा जब ये जो बिंदु हमने लिए थे वो इस पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जो हमें प्रूव्ड करना था वो हो जाएगा डी ई समांतर बी सी। ठीक है, प्रूव्ड दैट। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। जो हमने जो थेल्स पर में बताए और उसका विलोम जो बताए वो अच्छे से समझ गए होंगे। और ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करते हैं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।